हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा था। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करते हैं। और उसका ये पार्ट थर्ड मैं लेकर आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस को। और इस पर मैं करने वाला हूँ, कुछ मैं मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, और इसी को आज मैं करने वाला हूँ। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से, मतलब मैंने फॉर्मूला का यूज़ किया था प्रॉफिट एंड लॉस को बताने के लिए। फिर मैंने एक सिंपल सा पार्ट टू में क्या मैंने किया था, एक मैं छोटा सा मतलब कुछ मैं ट्रिक्स या फॉर्मूला टाइप ही मैं बताया था, जिससे कि आप आसानी से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को बना सकते हैं। तो आज ये पार्ट थर्ड है। इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मैं करवाने वाला हूँ, जो मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसको मैं करवाने वाला हूँ, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस को आप बेहतर तरीका से और समझ सकें। ठीक है, तो बिना किसी देर किए हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे जो पार्ट टू में मैंने करवाया था, ये सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे बोल रहा है कि राजू है, उसे अर्न होता है प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹6,110। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस आर्टिकल का। तो क्या बोला जा रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% उसका प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है गेन। तो गेन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30% का ये गेन दिया हुआ है। ठीक है, और वो सेल कर रहा है उस आर्टिकल को 6110 में। इसका मतलब एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6110। उसका ये सीपी दिया हुआ, एसपी दिया हुआ है, सॉरी। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा। तो पिछला वीडियो में मैंने क्या बताया था कि यहाँ से एसपी से आपको सीपी की ओर मूव करना है, यानी कि उल्टा आना है। ठीक है, एसपी से सीपी की ओर आना है। तो पहले एसपी वाला जो है उसको लिख देंगे। तो एसपी कितना है, तो वो है 6110, वो मैंने लिख दिया। और एसपी से सीपी की ओर आ रहे हैं, तो क्या मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में 100 से। तो वही मैंने 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड में क्या करेंगे, गेन हो रहा है उसे 30% का, यानी कि लिख देंगे 100 प्लस 100 प्लस 30 लिख देंगे। ठीक है, 100 प्लस 30 लिख देंगे। अब ये सिंपल सा एक इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपका सीपी फाइंड हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 6110 तो रहेगा, दो जीरो और ऐड हो जाएगा, इसमें दो जीरो और ऐड कर दे रहे हैं, दो जीरो और नीचे में हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 30 130 हो गया। ये एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 13 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13 4 जा 52 हो जाएगा, 9 बचा, 9 1 13 7 जा 91 बच हो जाता है। और ये दो जीरो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका जो सीपी आया वो हो गया 4700, ये उसका सीपी आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही पिछला वीडियो में जो मैंने बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ भी मैंने किया, और आसानी से उसका मैंने सीपी को फाइंड कर लिया 4700। ठीक है, तो ये भी मतलब पिछला क्लास पर ही रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैंने करवाया आज। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये एक और मैंने क्वेश्चंस लिया है, क्वेश्चन लिया है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹2033 is same as loss incurred after selling the same pair of shoes for
1063, तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द शूज। तो क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होता है सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज, अगर हम जो एक पेयर ऑफ शूज है उसे बेचते हैं 2033 में, यानी कि यहाँ पे बेचते हैं, सेलिंग लिखा हुआ है ना, सेलिंग यानी कि बेचते हैं, यानी कि ये एसपी दिया हुआ है। तो जो प्रॉफिट होता है सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज फॉर इतना, यानी कि एसपी, सीपी तो मेरा कहीं दिया नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी मेरा दे रखा है 2033, तो क्या करते हैं डायरेक्ट एसपी लिख देते हैं 2033, वो एसपी दिया हुआ था तो मैंने वो लिख दिया 2033। और प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, इसका जो प्रॉफिट अर्न होता है आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज में, तो मैंने एसपी लिख दिया इतना, और माइनस कर देते हैं इसमें से सीपी को, इसमें से सीपी को ये मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया है कि एसपी ये था, ये वाला एसपी था, और ये माइनस कर दिया सीपी वाला सीपी से, क्या कि सीपी तो मेरा दिया हुआ नहीं था, तो ये प्रॉफिट बन गया ना, एसपी माइनस सीपी, ये एसपी था ये सीपी था, जो प्रॉफिट अर्न, वही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट अर्न, ठीक। तो ये सेम है, जो प्रॉफिट होता है ये ओवरऑल ये प्रॉफिट हो गया, ये सेम है यानी कि ये इज इक्वल टू है, सेम है यानी कि ये बराबर है, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये बराबर है, किसके बराबर है, लॉस इनकर्ड, अब जो लॉस हो रहा है आफ्टर सेलिंग द सेम पेयर ऑफ शूज फॉर 1063, अब इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सेम है, ये चीज जो है सो सेम है, जो लॉस इनकर्ड हो रहा है, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, ये बराबर है, प्रॉफिट जो है इसके बराबर है लॉस होता है, जब वो हम शूज को बेचते हैं 1063 में, तो जो लॉस हो रहा है वो तो सीपी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सीपी, यहाँ पे लॉस बराबर होता है सीपी, तो यहाँ पे लिख दिए ये सीपी हो गया, सीपी माइनस लिख देंगे एसपी, ठीक है ना, सीपी माइनस एसपी होता है, तो इस बार एसपी क्या कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1063, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1063। इसको मैंने क्यों लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा, काहे कि ये बोल रहा है ना कि ये जो प्रॉफिट है वो बराबर होता है लॉस जब होता है, जब उस सेम पेयर ऑफ शूज को बेचते हैं 1063 में, तो इस चलते यहाँ पे ये वाला मैंने टर्म लिखा सीपी माइनस 1600। अब बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शूज, तो सिंपल इसको आपको सीपी फाइंड कर लेना है और आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं जाता है फ्रेंड्स, सीधा मतलब जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है उसी को आपको पढ़ना पड़ता है, और जैसे जैसा लैंग्वेज में बोला जाता है वैसे आपको लिखना भी जाता है, वैसे आपको लिखा जाता है, वैसे आप अगर लिखते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मैंने कुछ नहीं किया, जो लैंग्वेज लिखा हुआ था उसी को मैंने डिराइव किया, उसी को मैंने लिखा, और इजीली यहाँ से आप सीपी को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे आप फाइंड होगा, तो सिंपल मैथ्स बन गया, इक्वेशन बन गया। तो क्या करते हैं, ये 2033 है, इसको एक साइड कर लेते हैं नंबर वाला पार्ट, तो ये 2033 लिख दिए, 33, और ये माइनस है इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस 1063 था, तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन दे देते हैं, और ये सीपी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, एक सीपी पहले से था तो हो जाएगा सीपी प्लस सीपी हो जाएगा, ठीक। तो इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो ऐड करते हैं तो 3 3 ये 6 हो जाएगा, 3 3 6, और 6 3 ये हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 0 0 ये 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये Cp प्लस Cp इधर हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 Cp हो जाएगा, 2 Cp हो जाएगा, ठीक। ये C है, ये C है, तो यहाँ से अब Cp कितना हो जाएगा, तो Cp डायरेक्ट आ गया आपको 3096 हो जाएगा ना, 3096, और ये डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आपका सीपी फाइंड हो जाएगा।
इसको काटेंगे 2 से कितना टाइम, 2 से 15, 30 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 6 2 8 जा, यानी कि जो है 1548 आया, ये आपका सीपी आ गया। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो वही इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, सिंपल सा बोल रहा था, लैंग्वेज दिया हुआ था, उसी को मैंने लिखा और उसी को मैंने डिराइव किया, जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे मैंने लिखा, और आपका सीपी इजीली 1548 फाइंड हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और एक और मैं लास्ट क्वेश्चन लिया हूँ। आज मैं 3 ही क्वेश्चंस लिया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए एक और क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये ब्लैंक पेज है एक और, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पर्सन है sold an article for 3600 and got a profit of 20%। तो जैसे देखिए, इतना दूर को पहले लिखिए, पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3600, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, पर्सन बेचता है एक आर्टिकल को 3600 में बेचता है, यानी कि एसपी दिया हुआ है, एसपी उस आर्टिकल का कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3600, उसका एसपी दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी कि गेन दिया हुआ है कितना, गेन बोलिए या प्रॉफिट बोलिए एक ही बात है, गेन दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 20%। ठीक है, 20% वो गेन दिया हुआ है। और अब इतना तक से आप क्या निकाल सकते हैं, एसपी है, गेन है, तो यहाँ से आप सीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी का है कि एसपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था या फिर पिछला वीडियो में कि कैसे आप सीपी को ऐसे दिया हुआ रहता है तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सीपी को फाइंड कर लेते हैं, काहे कि उसका यूज होने वाला है, काहे कि फिर आगे बोल रहा है हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹3150। तो अगर उसने उस आर्टिकल को बेचेगा, अगर वो बेचेगा आर्टिकल को 3150 में, यानी कि जो नया एसपी है, जो नया एसपी जो आ रहा है, इसको एसपी डैश मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 3150। ठीक है, ये आपको नया एसपी दिया हुआ है। तो हाउ मच प्रॉफिट ही हैव गोट, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो ये एसपी दिया हुआ है 3600, गेन दिया हुआ है 20%, तो यहाँ से आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीपी बराबर क्या होगा, तो वही होगा जो पिछले क्वेश्चंस में जो मैंने बताया था प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। यहाँ लिख देंगे 3600, लिख देंगे 3600, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या है कि एसपी से सीपी की ओर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और डिवाइड में 100 प्लस 20 करेंगे करेंगे ना, 100 प्लस 20 का ये गेन हो रहा है 20% का, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 120, है कि 100 में 20% बढ़ाएंगे, 20 बढ़ाएंगे तो 120 होगा ना। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगा, 12 से ये 3 बार में कैंसिल होगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो जो सीपी आया वो हो जाएगा 3000, इसका सीपी आया। ठीक है, 3000 इसका सीपी आया। ठीक है, अब जो बोल रहा है क्या कि हाउ मच प्रॉफिट वुड ही हैव गोट, अगर वो बेचेगा आर्टिकल को 3150 में, तो अगर वो बेचेगा आर्टिकल को 3150 में तो कितना उसे प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए, तो बेच रहा है अब 3150 में। अब ये एसपी को भूल जाइए, ये एसपी को क्यों भूलना है, क्या है कि अब वो उस आर्टिकल को बेच रहा है 3150 में, तो नया एसपी आ गया 3100 एसपी में अब बेच रहा है, तो खरीदा तो होगा, तो सेम ही वैल्यू में खरीदा होगा, जो खरीदा होगा वो आर्टिकल को, वो तो सेम ही पैसा में खरीदा होगा। तो जो सीपी होगा वो तो इसके लिए भी कितना रहेगा, जो निकाले सीपी वही रहेगा इसके लिए भी। तो सीपी था वो था 3000, वो सीपी था 3000, वो सीपी था। अब ये सीपी आ गया, एसपी आ गया, और हाउ मच प्रॉफिट वुड ही हैव गॉट, यहाँ से आप प्रॉफिट निकालना है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, क्या होगा प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी दिया हुआ है 3150 दिया हुआ है, ये एसपी दिया हुआ है, माइनस सीपी दिया हुआ है 3000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 3000 यहाँ पे लिख देंगे,
से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 150 आएगा ना, तो ये उसका प्रॉफिट हो रहा होगा उस पर्सन का। जो अगर वो बेचेगा 3150 में बेचेगा, तो जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 150 का होगा। ये तो प्रॉफिट निकल के। अगर प्रॉफिट परसेंटेज अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं। मान लीजिए उसे प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है, अगर ये पूछता प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट टू 150 मैंने फाइंड कर लिया, तो लिख देंगे 150, लिख देंगे प्रॉफिट बाई सीपी। तो सीपी 3000 था, सीपी था 3000, ये सीपी था 3000, ये सीपी था, ठीक। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपको प्रॉफिट परसेंट आ गया। ये 3000 है, जीरो है ये, तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये थ्री से 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट आया उसका वो आ जाएगा 5%, उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आज भी कुछ मतलब कुछ दूसरे टाइप का मैंने क्वेश्चंस किया प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, और इसी को मैंने तीन ही क्वेश्चंस मैंने आज लिया था, और वही मैं आज करवाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, कुछ नया, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, या फिर नहीं, नेक्स्ट डे में क्या करते हैं, नेक्स्ट डे में क्या करते हैं, मार्क प्राइस डिस्काउंट के ऊपर भी बात करते हैं, और उसके ऊपर भी मैं कोशिश करता हूँ। मार्क प्राइस क्या होता है, एमपी जिसको बोलते हैं एमपी, और डिस्काउंट जिसको डिस्काउंट जो होता है, उसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं मार्क प्राइस और डिस्काउंट, ठीक। तो ये कैसे फाइंड होता है मार्क प्राइस डिस्काउंट को, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक। थैंक यू।